मिलते ही मसौड़ी के एडिशनल एसएचओ दलबल के साथ वहाँ पहुँचे। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। सहयोगी अपराधकर्मी थे, उनके द्वारा बुलाया गया है। कुछ टाइम पहले मसौड़ी से एक हत्या के मामले में जेल गया था। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। राजधानी पटना से सटे मसौड़ी में बहुत बड़ा मुठभेड़ हुआ है और इस मुठभेड़ में पुलिस वालों को गोली मारी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने गोली का जवाब गोली से दिया है और गोली मारने वाले अपराधी को मौत के घाट उतार दिया है। सीधा सीधा यमराज का दर्शन करा दिया है। मसौड़ी में एक बार फिर से एनकाउंटर हुआ है और हैदर नाम के अपराधी को एनकाउंटर में गोली मारी गई, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हुई है। और ये उन्हीं में शामिल था जिन लोगों ने मसौड़ी में पुलिस पर गोली चलाई थी। अब गोली क्यों चलाई थी, आपने पिछला खबर देखा है, पिछला वीडियो देखा है, आपको पता होगा। पुलिस एक किडनैपिंग के लिए किडनैपिंग की सूचना पर वहां पहुंची थी और उसके बाद पुलिस पर हमला कर दिया जाता है, जिसके बाद पुलिस वालों को गोली लगती है। लेकिन जवाबी कार्रवाई में हैदर नाम के एक अपराध कर्मी को भी गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। क्या कुछ तस्वीरें हैं और क्या कुछ जानकारियां हैं, तमाम चीजें आप देखिए। निकल ना। दे रहा पेपर में दे रहा हूँ। आपको जैसे पहले भी मैंने इंफॉर्मेशन दी थी कि कल यानी 12 तारीख को शाम के 7:30 बजे के आसपास मसौड़ी थाने को सूचना प्राप्त हुई कि मनीचक गांव के पास कुछ अपराधकर्मी संभवतः एक युवक को किडनैप कर लिए हैं, उसे मार पीट रहे हैं, उनके पास हथियार भी है और संभवतः उसकी हत्या कर देंगे। सूचना मिलते ही मसौड़ी के एडिशनल एसएचओ दलबल के साथ वहां पहुंचे। घटनास्थल पे पहुंचते ही अपराधकर्मियों के द्वारा उन पर फायरिंग कर दी गई। इस क्रम में एडिशनल एसएचओ श्री राहुल कुमार को पैर में गोली लगी, साथ ही एएसआई संजय को एक गोली हाथ स्क्रैच करते हुए निकली। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई। पुलिस की फायरिंग को देखते हुए अपराधकर्मी वहां से भाग निकले और जो किडनैप युवक था उसे बचा लिया गया। उसके द्वारा बताया गया कि OLX पर मोबाइल बेचने खरीदने के नाम पे इसे यहाँ बुलाया गया था। बाद में इन अपराधकर्मियों के द्वारा उनसे मारपीट कर कि पैसे लूटे जा रहे थे। ये घटना के बाद जो घायल पुलिसकर्मी है उनको बेहतर इलाज के लिए एम्स में एडमिट किया गया। दोनों के दोनों ही खतरे के बाहर है। और इसके साथ ही यह सूचना मिली कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधकर्मी को भी गोली लगी है। सूचना का सत्यापन किया गया और उसके बाद उन सभी अपराधकर्मियों का रूट ट्रेस किया गया। सबसे पहले वहाँ से पुनपुन PHC पहुँचे। पुनपुन PHC के बाद ये इन्हें रेफ़र कर दिया गया PMCH। सभी अपराधकर्मी घायल अपराधकर्मी को लेकर PMCH पहुँचे। फिर वहाँ से वो मैक्स हॉस्पिटल गए और मैक्स हॉस्पिटल के बाद यहाँ पारस हॉस्पिटल आए, जहाँ पे उक्त अपराधकर्मी की मृत्यु हो गई और उसके साथ आए अन्य अपराधकर्मी यहाँ से फरार हो गए। और जो मृत अपराधकर्मी है उसकी पहचान मोहम्मद हैदर के रूप में हुई। उसकी फैमिली को ही उसके जो सहयोगी अपराधकर्मी थे उनके द्वारा बुलाया गया है। और ये जो मृत अपराधकर्मी है इसका क्रिमिनल हिस्ट्री भी है। अभी कुछ टाइम पहले मसौड़ी से एक हत्या के मामले में जेल गया था, 3-4 महीने पहले ही जेल से निकला था। इसके अलावा इस घटना में शामिल जो अन्य अपराधकर्मी हैं उसमें से भी कुछ अपराधकर्मियों को की पहचान कर ली गई है और कुछ को डिटेन करके उनसे पूछताछ भी किया जा रहा है और अन्य अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी। घटना में कुल कितने अपराधी थे? घटना में कुल 4 से 6 अपराधकर्मियों की बात निकल कर आ रही है। अभी इसका पूरा सत्यापन करना है। जो प्रमुख अपराधकर्मी है उसकी मृत्यु हो गई, जैसे कि मैंने आपको बताया। पटना पुलिस पहले से तैयार नहीं थी छापेमारी करने के लिए गई, अपराधी खुलेआम इस तरह से गोली चला देना, उस पर क्या कार्रवाई फिर की जाएगी? जो फरार अपराधी है उस पर जो फरार अपराधकर्मी है उनकी गिरफ्तारी होगी और उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई होगी।
पुलिस पे हमला हुआ तो पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिसमें एक अपराधकर्मी को गोली लगी और फिर वहाँ से वो फरार हो गए। और चूँकि उन्हें सही समय पे प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाया, देरी हो गई, इस कारण फिर उनके इलाज के क्रम में पारस हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई। तो जैसा कि आपने देखा है, मसौढ़ी की यह घटना है। इससे पहले वीडियो में आपने देखा होगा, पटना से सटे मसौढ़ी में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ मामले में अब बड़ी खबर है और बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई है। पहले इस मुठभेड़ में मसौढ़ी थाना के अपर थानाध्यक्ष राहुल कुमार और एएसआई संजय कुमार के गोली लगने से घायल होने की बात सामने आई, लेकिन अब पुलिस ने पुष्टि की है कि जवाबी कार्रवाई में मोहम्मद हैदर नाम के एक अपराधी को भी गोली लगी थी। वो घायल हुआ था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। अब दोनों घायल पुलिस पदाधिकारियों का इलाज पटना एम्स में चल रहा है। उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। अब देखिए, इस मामले में अपराधी की मौत की बात सामने आई है, जिसका नाम मोहम्मद हैदर है। 3 महीना पहले ही मसौढ़ी थाना से हत्या के मामले में जेल जा चुका है और बीती रात भी एक युवक का अपहरण कर उसे लूट रहा था और उसी दौरान पुलिस सूचना पर पहुंची। उसके बाद ये तमाम चीजें जो हैं वो सामने आई। एसएचओ राहुल और एएसआई संजय कुमार घायल हुए हैं, जबकि एक अपराध कर्मी की मौत हुई है जिसका नाम हैदर है। अब नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी परिचय कुमार ने क्या बताया आप सबने सुना है। मतलब सूचना यह मिली थी कि मनीचक गांव के समीप एक खेत में 5 से 6 अपराधकर्मी युवक के साथ मारपीट कर रहे हैं। पहली दफा अपहरण का मामला प्रतीत हो रहा था और युवक की जान को खतरा बताया जा रहा था। अब सूचना पर पुलिस पहुंची, इलाके की घेराबंदी हुई और जैसे ही पुलिस को अपराधियों ने देखा, फायरिंग शुरू कर दी और सेल्फ डिफेंस में विधि सम्मत कार्रवाई के तहत पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। और मुठभेड़ के दौरान जो पुलिस वाले 2 पुलिसकर्मियों का नाम जिनका हम बता रहे हैं वो घायल हुए और उसके बाद उस अपराध कर्मी को भी गोली लगी जिसकी मौत हुई है। अब मोहम्मद हैदर वहां से जांच के दौरान मतलब यह भी पाया गया कि पुलिस मुठभेड़ में घायल मोहम्मद हैदर अपने साथियों के साथ मौके से उस वक्त फरार हो गया था। उसे पहले पुनपुन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से पीएमसीएच रेफर किया गया। बाद में उसे एक निजी अस्पताल और फिर राजा बाजार स्थित पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हुई। अब इस गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों की पहचान कर ली गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और ये तमाम चीजें तब हुई जब पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई। मतलब बिहार में अब सम्राट चौधरी की पुलिस सफाई मजाक थोड़ी है कि आइएगा गोली मारिएगा चले जाइएगा। वो बिहार थोड़ी है आज से कई सालों पहले वाला कि जिसको मन उसको गोली मारिए और तो और पुलिस को गोली मार के आप बच जाइएगा। और आपको लगता है कि आप बड़े माफिया हैं तो ये गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अब बिहार बदल चुका है, बिहार की पुलिस बदल चुकी है। अब पुलिस के हाथ खोल दिए गए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री का ये बड़ा ऐलान आप जानते होंगे, आपने सुना होगा वो बयान, वो भाषण, जिसमें कहा था कि पुलिस के हाथ हमने खोल दिए हैं। और पुलिस के हाथ जब खोल दिए जाते हैं तो पुलिस क्या क्या कर सकती है उसकी बानगी दिखी है। पुलिस वालों को बेशक गोलियां लगी, वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अपराध कर्मी की मौत हुई है। बड़ा एनकाउंटर कह सकते हैं इसको। और जवाबी कार्रवाई में गोली का जवाब गोली से, और यह जबरदस्त मुठभेड़ राजधानी पटना से सटे मसौढ़ी में यह दर्शाता है कि पुलिस और अपराधियों के बीच में अब ठन गई है। टशन दोनों तरफ बराबर का है और अब या तो आर होगा या पार होगा। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।